हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप की है, रैपिड सेक्शन की। और भारत के लगभग सभी खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अर्जुन रियासी बिल्कुल सबसे आगे है, मतलब भारतीयों में सबसे आगे है। और आप लोग सब लोगों को न्यूज़ में पता ही लग गया होगा कि मैग्नस कार्लसन इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की इस गेम पर, जो अर्जुन रियासी का मुकाबला जहाँ रे रोबोसन से हुआ था। इस पॉइंट मतलब इस गेम में D4 के साथ यहाँ रोबोसन ने शुरू किया। अर्जुन का रिप्लाई यहाँ D5 का आया, C4 हुआ। क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन वाइल बाय प्लेइंग E6। नाइट आया C3 स्क्वायर पर, C6 E4। अब करना पड़ेगा मिडिल एक्शंस। D टेक्स E4, नाइट टेक्स E4। और फ्रेंड्स, अर्जुन को मौका मिला एक एक्स्ट्रा पॉन जीतने का। कैसे? सीधा सीधा पहले चेक दी बिशप से इसको रोकने के लिए। वैसे तो नाइट नाइट बीच में आता है तो भी पहुंच जाता है। क्या? बिशप D2। देन हुआ क्वीन टेक्स D4। और आप मेरा बिशप लीजिए और मैं लूंगा आपका नाइट। ठीक है। बिशप टेक्स B4, क्वीन टेक्स E4 चेक के साथ नाइट लगा इस चेक को रोकने के लिए। बिशप लगा नहीं सकते थे, वो इशू आपको नजर आ गया होगा क्यों नहीं लगा सकते थे। देन हुआ नाइट A6, बिशप पर अटैक। फ्रेंड्स, अर्जुन के सामने है तो समस्या, अपने पीसेस को किस तरह से डेवलप करेंगे। कर बिशप को बचाना जरूरी है, कहाँ बचाए इस बिशप को। रे रोबोसन ने अपने बिशप को लिया F8 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, ये सीधा सीधा बिशप सेक्रीफाइस है। क्यों किया गया है? किंग टेक्स F8 का मतलब है क्वीन D8 चेक और वो मेट होगी। थोड़ा पीछे चलता हूँ यहाँ। व्हाइट का इरादा क्या है? व्हाइट का इरादा है इस G7 पॉन को लेकर रुक को फंसाने का। तो क्वीन G6 यहाँ ब्लैक को करना ही पड़ा। बिशप आया D6 स्क्वायर पर, बिशप वापस आ चुका है। और बिशप कहाँ जाएगा? उससे शायद कुछ ऐसा ही मूव होगा। अब डेवलपमेंट का नंबर है ब्लैक का। ब्लैक आई थिंक नाइट को डेवलप कर सकता था, लेकिन ब्लैक ने पहले अपने इस ई पॉन को आगे पुश किया। और अर्जुन, ठीक है, एक पॉन का एडवांटेज है। अब उसमें किस तरह का एडवांटेज वो लेना चाहते हैं इस पॉन के एक एडवांटेज से, वो देखना होगा। पहले तो बिशप पर अटैक है। पॉन को लेने में दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। बिशप टेक C5 किया गया, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में पता लगेगा। देखिए, डेवलपमेंट के मामले में व्हाइट थोड़ी प्रॉब्लम में तो है। बिशप डेवलप नहीं होगा, किस कैसल हो नहीं पाएगा। खैर, नाइट B4 किया गया। ओके, बिशप को हटाया गया है। और अगले मूव में आपको ये गजब की फॉक नजर आ गई होगी। क्या करें इससे बचने के लिए? नाइट F4, पहले क्वीन बचा उसके बाद बात होगी। लेकिन थोड़ा वीक मूव हो जाता है। क्वीन आई F5 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक है, बिशप पर। और अगले मूव में पॉन को पुश करके बिशप को हटाकर कुछ ना कुछ ऐसी तैयारियां की जा सकती है। खैर, यहाँ क्या करें? बिशप टेक G7 मेरे ख्याल से रे रोबोसन के लिए एक अच्छा मूव था। देखिए, रुक कहाँ जाना, रुक तो फंस गया। आप चाहो नाइट ले लो, मैं आपका ले लेता हूँ। नाइट C2 चेक कंफर्म होगा, आप इसका कुछ नहीं कर सकते। किंग D2 स्क्वायर पर जाएगा। नहीं यार, किंग D2 तो अच्छा अच्छा, हाँ आप नाइट लो, मैं नाइट ले लूंगा यहाँ पर। ओके, ये भी सही है। रुख पर मेरा अटैक कंटिन्यूसली चल ही रहा है। नाइट टेक A1 कर भी लिया गया। देन G3, नाइट पर अपने डिफेंस कर लो। इस नाइट को कहाँ जाना है? कहीं भी नहीं जाएगा, तो बचेगा बचेगा। क्वीन से चेक दे भी दी गई तो अच्छा ठीक है, बिशप बीच में लगा लो। हाँ ठीक है। क्वीन टेक्स A2 से नाइट पर डिफेंस हो सकता है, उसके बाद नाइट को बाहर निकालने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन चलते हैं ज़रा गेम पर। ओके, वो सब मैं बताना भूल गया, रुक भी निपटेगा वहाँ पर। खैर, क्वीन गई यहाँ से D6 स्क्वायर पर, ठीक भी है। F6 खेला गया वही, लेकिन अब क्वीन का डिफेंस आ चुका है बिशप के ऊपर, कोई इशू नहीं है। बिशप गया C3 स्क्वायर पर, नाइट पर। लेकिन नाइट को करना क्या? नाइट को देनी है चेक। दी यहाँ पर अर्जुन ने। नाइट C2 चेक, परफेक्ट फॉक, मतलब ड्रीम फॉक है। जितने भी चेस बिगनर है उनके लिए तो ड्रीम फॉक है। अब देखिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल पर भी ये काम होते हैं, फक लग जाती है। किंग आया D2 स्क्वायर पर, देन नाइट टेक्स A1। चलिए, रुक अर्जुन का है, लेकिन बोर्ड के कॉर्नर में जा चुका है। वापस निकालना, बिल्कुल। अब ये रोबोसन का देखना होगा कि ये नाइट वापस ना निकल पाए। बिशप D3 ऐसे नहीं निकलेगा। पहले क्वीन पर अटैक बना, अब नाइट गया फर्स्ट। सीधा सीधा रुक अटैक बना रहा है, यहाँ पर कोई इशू ही नहीं है। वेल, क्वीन गई D7 स्क्वायर पर। क्वीन एक्सचेंज की बात हो रही है, लेकिन नहीं। पहले दिन रुक से चेक, किंग गया F7 स्क्वायर पर। और फिर इसके बाद यहाँ पर खेला गया क्वीन C5। क्वीन एक्सचेंज फिलहाल के लिए नहीं करनी है। क्या करना है? बी पॉन आगे पुश कर दे क्वीन पर, लेकिन वो ठीक मूव नहीं होगा। उसके बाद ना क्वीन यहाँ से चेक देकर परेशान करेगी। और आप पॉन भी आगे पुश नहीं कर पाओगे, यहाँ फिर बिशप भी है। चलिए वो छोड़िए, गेम पर चलते हैं। यहाँ खेला गया G6, ताकि क्वीन चेक देने के लिए आए ही ना, बाकी करेंगे बात बाद में।
खैर नाइट गया E6 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स क्यों नाइट ये E6 स्क्वायर पर गया, रोबोसन ने सीधा सीधा यहाँ ये चेक मेटिंग थ्रेट लगाई है। हालांकि नाइट डेवलप करके आप इससे बच सकते हो क्या, शायद बच सकते हैं, पर जो भी हो यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स E6। अर्जुन ने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे अपना रुक और नाइट दे जाओ, क्वीन ले जाओ। रुक टेक्स E6, बिशप टेक्स E6, और देन हुआ क्वीन D4। क्वीन के D4 स्क्वायर पर आने के बाद, अच्छा ठीक है, आप नाइट नहीं हटा सकते हो अपना, नाइट का डिफेंस रखना जरूरी है। देन C5, क्वीन को हटाओ कैसे भी करके, क्वीन टेक C5, पॉन ले लिया, रुक सेक्रीफाइस किया, ओ पॉन सेक्रीफाइस किया एक्चुअल में यहाँ पर रोबोसन ने। देन हुआ रुक D8, बिशप हो चुका है पिन, अगले मूव में क्या थ्रेट हो सकती है, ये बिल्कुल क्लियर है, तो किंग E2 करना ही पड़ेगा। और नाइट देखिए अभी तक भी बाय कैसे किसी भी तरीके से अर्जुन यहाँ अपने इस नाइट के साथ बचे हुए हैं। नाइट आया E6 स्क्वायर पर फ्रॉम ब्लैक साइड, अगले मूव में नाइट कहाँ आएगा, बिल्कुल, तो क्या करें, क्वीन से दी चेक, चेक से बचने के लिए रुक पीछे लग गया, अब क्वीन फंस गई, भगाओ इसको। क्वीन आई F4 स्क्वायर पर, अटैक कहाँ बना है, बिल्कुल सही स्क्वायर पर अटैक बना है। तो क्या करें, देखिए नाइट F5 एक नेचुरल सिलेक्शन है, लेकिन यहाँ अर्जुन ने पहले अपने बिशप को लिया और फोर्स किया कि भाई आप मेरे को करो बिशप एक्सचेंज, और मुझे यहाँ अपने नाइट को निकालने का मौका तो दो, निकाल तो नहीं उसको बाहर। बिशप टेक्स F5, नाइट टेक्स F5, क्वीन गई C1 स्क्वायर पर, और भाई अब तो नाइट देना पड़ेगा, अब चाहे कुछ भी कर लो आप। लेकिन अर्जुन ने कहा कि नहीं, नाइट नहीं मिलता, पहले मैं दूंगा चेक। नाइट और रुक से चेक आई, अब चेक से बचने के लिए देखिए किंग को और ऊपर लेकर नहीं जा सकते, अदरवाइज आप फंसते चले जाओगे, रोबोसन फंस जाएंगे यहाँ पर। किंग गया F1 स्क्वायर पर, उसके बाद ब्लैक ने अपने रुक्स की बैटरी लगाई, और अर्जुन फिर दोबारा कामयाब हुए अपने नाइट को बचाने में। किंग गया यहाँ से E2 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट D4 चेक, बिशप टेक्स डी, बिशप भी निकाल दिया, रुक टेक्स D4, देन हुआ G3, चलिए G3 भी ठीक है, रुक आया D1 स्क्वायर। फ्रेंड्स रुक के D1 स्क्वायर पर आने के बाद देखिए नाइट को तो अब कुछ नहीं हो रहा, नाइट निकल के जाएगा। क्वीन टेक्स D1, रुक टेक्स D1, किंग टेक्स D1। आपने फाइनली एक नाइट का एडवांटेज ले लिया है, 6 पॉन वाइट के पास है और 5 पॉन ब्लैक के पास है। लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पर अर्जुन की कि ये नाइट क्या बाहर निकल पाएगा, क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है। अर्जुन के पास जो एडवांटेज है उसके किंग की पोजीशन, मूव फिलहाल ब्लैक का ही है, तो किंग E6 स्क्वायर पर गया, जो ज़्यादा सेंट्रलाइज है, ज़्यादा कंट्रोल है उसका बोर्ड पर। वहीं वाइट का किंग, आदमी उसकी समस्या है कि अगर ये नाइट बाहर आ गया तो मुझे वैसे ही रिजाइन करना पड़ेगा, तो किंग वहीं लगा रहेगा उसी कोने में। किंग C1 शायद ठीक था कि यार पहले इस नाइट को ही लो, उसके बाद देखेंगे कुछ होगा। किंग E5, देन किंग B1, लेकिन इतनी देर में ब्लैक का किंग ऐसे स्क्वायर्स पर आके बैठ जाएगा जो बाकी पॉन सब पॉन्स का निपटारा कर देगा। खैर किंग है यहाँ से D2 स्क्वायर पर, ऐसे तो कुछ भी नहीं निकलता। किंग आया E5 स्क्वायर पर, किंग D3 हुआ, देन हुआ A5, B3, G5, F3, F5, देन फ्रेंड्स क्या करें, क्या एक और वेटिंग मूव के लिए एच पॉन को आगे पुश करने का, आपने किंग मूव करना शुरू किया, ब्लैक का किंग जल्दी से जल्दी E4 स्क्वायर पर आकर अंदर घुसा हुआ चला जाए, कुछ भी नहीं होगा तो जी पॉन आगे पुश कर देगा। ये भी किंग आया C3 स्क्वायर पर, देन G4 हुआ, F टेक्स G4, F टेक्स G4, और अब ब्लैक का किंग आराम से B4 स्क्वायर पर आ सकता है। देखिए किंग B2 करना मजबूरी थी एक्चुअल में, लेकिन रोबोसन ने ये नहीं किया, उन्होंने यहाँ किया A3 का मूव। A3 होने के बाद देखिए प्रॉब्लम, नाइट तो पक्का है कि अब निकलने वाला तो है नहीं, और 3 पॉन्स वाइट के 3 पॉन के सामने अर्जुन के 2 पॉन्स है, लेकिन रिजल्ट क्या निकलना, खास नहीं निकलना। B6 खेला गया अर्जुन की तरफ से, देन में अगर B4 अभी फिलहाल कर भी दे तो क्या होगा, A4 कर दो, कोई जरूरत नहीं है करने दो, आप ही करो एक्सचेंज। C5 होगा तो B टेक C5, B टेक C5। हाँ यार ये भी सही है, ब्लैक का किंग पॉन की डिफेंस में लग जाएगा, इतनी देर में आप नाइट ले, लेकिन किंग बिल्कुल सेंटर में होगा ना ब्लैक का, तो कुछ नहीं कर पाएंगे वहां से। अर्जुन का क्लियर लीड है। A4 खेला गया, और यहाँ पर अर्जुन ने कहा कि ठीक है, अब जिस चीज का मुझे बेनिफिट है उसी चीज को मैं एक्सप्लॉइट करूंगा। नाइट टेक्स B3, जो 3 पॉन्स की लीड थी ना व्हाइट के पास 2 पॉन के सामने, वो यहाँ खत्म हो गई। किंग टेक्स B3 कर तो दिया रे रोबोसन ने, लेकिन इस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ेगा। देखिए रेजिग्नेशन का रीजन पहली बात तो ये कि व्हाइट का किंग अपने किंग की पोजीशन को इम्प्रूव नहीं, व्हाइट अपने किंग की पोजीशन को इम्प्रूव नहीं कर सकता। जैसे जैसे सी पॉन आगे पुश होगा, होने के बाद मतलब बहुत मेहनत लगेगी, पॉन एक्सचेंज हो गए, किंग इम्प्रूव हो जाएगा। ज़्यादा बेहतर होगा कि ब्लैक का मूव है तो ब्लैक अपने किंग को ज़रूर यहाँ किस स्क्वायर पर लेकर आएगा, बिल्कुल सेंटर की तरफ D4 स्क्वायर पर लेकर आएगा। आप पॉन पुश करो मत करो,
आपको मूव किसी ने बचेंगे, बस उसके बाद आउट ऑफ मूव हो चुका होगा वाइट, और किंग को हटाना ही पड़ेगा, बल्कि C4 पॉन को ही नहीं बचा पाएंगे। खैर फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम लगी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।